हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स एजुकेटर। कैसे हो आप लोग? अभी तक हमने बात की थी परसेंटेज की। लेक्चर 1 हो गया हमारा, लेक्चर 2 हो गया। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने पढ़ा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन डेसिमल करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। कुछ हमने इजी क्वेश्चंस भी किए, कुछ टफ क्वेश्चन भी किए। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो फिर से वीडियो देख सकते हो और कमेंट सेक्शन में जाके हमको फिर से कमेंट भी कर सकते हो, सर ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लेक्चर नंबर 3 परसेंटेज का। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बच्चे कितने खुश हैं, आज इनको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली होता क्या है? प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा, लॉस मीन्स नुकसान। तो कैसे हमको प्रॉफिट होगा, कैसे हमको लॉस होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कैसे हमको प्रॉफिट होगा, सपोज करिए आप मार्केट गए, मार्केट से आपने पेन लिया 10 रुपीज़ का, ठीक है। आपने एक पेन लिया कितने रुपए का? 10 रुपीज़ का। और इस पेन को आपने खरीदा कितने में? 10 रुपये में। और फिर आपने क्या किया, आप गए स्कूल, आपका एक दोस्त था, उसको आपका पेन बहुत अच्छा लगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया, अपने दोस्त को 12 रुपीज़ में दे दिया, लो 12 रुपये में। तो अब ये बताइए आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? देखिए आपने कितना, अब ये कॉस्ट प्राइस हो गई और ये आपकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। जिस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, जिस आर्टिकल को हम खरीदेंगे, तो वो क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस। और उसी आर्टिकल को अगर हम बेच दें उस प्राइस से ज़्यादा, तो वो हमें प्रॉफिट होगा, गेन होगा। अगर हम उसी प्राइस को कम इसमें बेच दें तो हमें लॉस होगा। अगर यही पेन अगर हम 8 रुपीज़ में सेल करते तो हमें यहाँ पे क्या होता, लॉस होता। और यही प्राइस अगर ज़्यादा हो जाती तो हमें सेलिंग प्राइस होती। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड। वो प्राइस जिसमें हम आर्टिकल को परचेज करें, कहाँ से? शॉप से या होलसेल से, कहीं से भी। It is called cost price and selling price the price at which an article is sold। जिस प्राइस, वो प्राइस जिसमें हम आर्टिकल को बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो बेसिकली आपको क्लियर हुआ व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में खरीदेंगे, सेलिंग प्राइस में बेचेंगे, सिंपल सी बात। अगर हम सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गई तब क्या होगा? When selling price is greater than the cost price। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस गेन, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा, हानि होगी, ठीक है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो लॉस। अब चलिए कुछ फॉर्मूलेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इस पे हमको, कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं, कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालें, कैसे हम कॉस्ट प्राइस निकालें। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला भी होगा, बिल्कुल। अभी तक देखिए, अगर आपका परसेंटेज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे परसेंटेज पे ही बेस्ड होंगे। आपको परसेंटेज अच्छे से निकालना आना चाहिए। तो यहां पे चलिए कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे आप? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। लॉस परसेंट कैसे निकालोगे आप? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 एंड लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कैसे हम लॉस परसेंट निकालते हैं, कैसे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। अब यहां पे कुछ फॉर्मूला, यहां पे एसपी निकालने हैं, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट। अगर हमें गेन परसेंट पता है और हमें कॉस्ट प्राइस पता है, गेन हो रहा है, तो गेन हमेशा क्या होता है, 100 में प्लस होगा अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर लॉस हो रहा हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पूछेगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ गेन इज 10%। अगर हमको 10% गेन हो रहा हो तो कैसे हम कॉस्ट प्राइस निकालें? देखिए यहां पे रेसिप्रोकल हो रहा है, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। यहां पे हमने इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया
और इसको हमने यहां पे भेज दिया, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। और यहां पे क्या बचा, Cp, और यहां पे क्या था, Sp। समझ में आ रहा है बच्चों, ये बिल्कुल रेसिप्रोकल हुआ है। देखिए अब यहां पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू Sp, एंड 100 अपॉन 100, अगर लॉस हो रहा हो तो हमेशा याद रखिएगा माइनस होगा, अगर गेन हो रहा होगा तो हमेशा प्लस होगा। अगर गेन परसेंट की बात होगी तो प्लस होगा 100 में, अगर लॉस हो रहा होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का हर जगह यूज है। यहां तक आपको गवर्नमेंट जॉब भी अगर चाहिए तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैथ्स आएगा। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप कुछ बनना है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे, आपको बिजनेस भी करना है आगे चल के, या अपना बिजनेस आप करते हो तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, कैसे हम प्रॉफिट निकालें, कैसे हम लॉस निकालें। देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है, चेक योर प्रोग्रेस नंबर 8.3 से लिया है मैंने। अ शॉपकीपर ब्रॉट अ अलमीरा फ्रॉम होलसेल डीलर फॉर 4,500 and sold it 6,000 and find his profit percent और loss percent। पहली बात देखिए यहां पे, अब इसने कॉस्ट प्राइस क्या थी, इसने परचेज किया, सॉल्यूशन। अब यहां पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹4500। ठीक है, अब इसने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस ₹6,000। अब बताओ इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है 6,000, तो इसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप लोग, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 6,000 माइनस 4,500 विच इज इक्वल्स टू, अब इसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। अगर इसे लॉस हो रहा होता तो हम क्या निकालते, लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट इसे कितना हो रहा है, फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन Cp इंटू 100। हमेशा याद रखिएगा जो प्रॉफिट भी निकालना होगा परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होगा वो किस में निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में। यहां गलती से आप सेलिंग प्राइस मत रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जब कॉस्ट प्राइस हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे, वो किस पे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको 1500 एंड कॉस्ट प्राइस इज 4,500 इंटू 100। ये बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है, और यहां पे 0 0 कैंसिल एंड 15 डिवाइड बाई 45 इट इज 3 टाइम्स, सो 100 अपॉन 3। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है 100 अपॉन 3 का, 331 अपॉन 3%। आंसर इतना क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 33 अपॉन 3%। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग पढ़ाई करते होंगे मन से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है एनआईएस। अब यहां पे देखिए रिटेलर बाय अ कूलर, अब रिटेलर ने कूलर लिया कितने में, 3,800 में, और उसने स्पेंड किया 200 रुपीज ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, अब टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी उसकी क्या होगी, इतने में तो उसने परचेज किया और प्लस 200 वो दे रहा है किसको, ट्रांसपोर्ट में, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट 4,000। क्लियर, अब वो रिपेयर, ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयरिंग में चला गया। ठीक है, 200 रुपीज। इफ ही सेल द कूलर, अब उसने सेल कितने में किया, सेल किया उसने 4400। तो आगे आई होप बच्चों आप लोग कर लोगे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी हो गया। देखिए सेलिंग प्राइस पता चल गई आपको, कॉस्ट प्राइस पता चल गई। जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता चल गई, हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो इसके आगे आप लोग कर लोगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अभी जैसे हमने किया सेम, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी पे बेस्ड है ये। अब यहां से आप प्रॉफिट निकाल लेना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन Cp इंटू 100। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ाई करो मजे से, एंजॉय करो।
देखो अगला क्वेश्चन, एक वेंडर है, उन्होंने क्या किया, बाय अ लेमन एट 5 फॉर 7 रुपीज, मतलब 5 लेमन कितने में लिया, 7 रुपीज में, एंड देन 1.75 पर लेमन को सेल कर दिया, तो उनका परसेंटेज गेन क्या होगा। चलो देखते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ लेमन्स, ठीक है, और यहां पे उनकी प्राइस लिख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो 5 लेमन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7, तो 5 लेमन की कॉस्ट प्राइस हमारी 7 है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 7। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस पर लेमन कितना है, 5, 1.75, और लेमन कितने हैं, 5। एक लेमन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1.75, तो 5 कितनी होगी, 5 इंटू 5 25, 2 कैरी 37, 3 कैरी 8.75। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए वो दोनों सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब आप यहां पे कंपेयर करो, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, गेन होगा, क्या होगा, गेन। तो गेन कैसे निकालते हैं, गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। अब हमें गेन के लिए हमको एसपी पता होना चाहिए, 8.75, तो कितना आ गया, 1.75 रुपीज का इसे गेन हो गया। तो गेन परसेंट कैसे निकालोगे, गेन परसेंट बिल्कुल इजी फॉर्मूला जैसे हम प्रॉफिट में निकाल रहे थे, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन कितना हुआ इनको, 1.75, सीपी कितना गिवन है, 7 इंटू 100, डेसिमल प्लेस क्या है हमारे पास, 2। अभी डेसिमल प्लेस रिमूव हो गया, डेसिमल हमारा क्या हो गया, ये डेसिमल रिमूव हो गया। अब ये क्या 100 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब 175 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये कटा 2 टाइम्स, 5 कैरी हुआ, 25% का गेन हो गया। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने पर लेमन की कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे रखी थी, जो पर लेमन की सेलिंग प्राइस क्या थी 1.75, और इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 लेमन की सेलिंग प्राइस आ गई। तो हमने यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी सेम बना दी, क्वांटिटी यहाँ पे क्या कर दी, सेम कर दी। जब हम क्वांटिटी सेम कर देंगे तो जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिलेगी उसका हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है। हमको कोशिश करना है कि क्वांटिटी को सेम बनाने की। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेज सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट रेट 2 रुपीज 2 फॉर 5, मतलब 2 ऑरेंज 5 रुपए के, फिर एंड शोल्ड देम 3 फॉर 8 रुपीज। 3 ऑरेंजेस कितने में सेल किया, 8 पे। इन द प्रोसेस ही गेन 20 रुपीज, इस प्रोसेस में उसे कितना गेन हुआ, 20 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही ब्रॉट। क्वेश्चन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में लिया था, अप्रोच किया था, सेम क्वेश्चन यहां पे करना है। यहां पे बात हो रही है हमारी, वहां पे लेमन की बात हो रही थी, यहां पे हमारी बात हो रही है ऑरेंजेस की, ठीक है। यहां पे हम इसकी प्राइस लिख देंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस 2 ऑरेंज कितने के हैं, 5 रुपीज। 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या है, 5, एंड 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या है, 8। अब यहां ध्यान से देखो भैया, क्या क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी तो सेम है नहीं, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है। हमको क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाया जाए, देखिए अब सेम बनाने के लिए हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 6 ऑरेंजेस आ गए। तो यहां भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 15 रुपीज कॉस्ट आ गई, मतलब 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज। अब यहां पे 3 है, इसको 6 बना दिया, तो इसको भी हम 6 बना सकते हैं जब हम 2 से मल्टीपल करें। कितना मल्टीप्लाई किया, 2, तो यहां भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2। अभी कितना हो गया, 16। अब इसमें कंपेयर करो कौन बड़ा है, क्वांटिटी दोनों की सेम हो गई, 6 हो गई। कौन बड़ा है, 16 बड़ा, 15, 16 बड़ा है, और 16 है क्या, सेलिंग प्राइस है। तो हमको जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा।
प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा हमको निकालना है। चलिए, प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने ऑरेंजेस पे? 6 ऑरेंजेस पे। 6 ऑरेंजेस पे 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने रुपए का प्रॉफिट बोल रहा है वो? 20। सो प्रॉफिट ऑन 6 ऑरेंजेस इज ₹1। सो 20 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो 1 इंटू 20 एंड 6 इंटू 20 एंड 6 इंटू 20 कितना हुआ? 120 ऑरेंजेस क्या करने होंगे? खरीदने होंगे। क्लियर हुआ? लॉजिक समझ में आया? देखिए 6 ऑरेंजेस पे इसको 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। जब ये 6 ऑरेंजेस खरीद रहे हैं तो इनको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इनको प्रॉफिट कितना चाहिए? 20 रुपीज का। तो इसमें 20 मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे 1 रुपीज पे कितने का मिल रहा था? 6 ऑरेंजेस का। तो 6 में भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगा? 120। क्लियर? लॉजिक समझ में आया? हमने यहां पे 6 ऑरेंजेस सेम क्वांटिटी बनाया और सेम क्वांटिटी पे प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट निकालने पे जितना प्रॉफिट बोल रहा है उतना हमको बनाना पड़ेगा। 1 दिया है तो 20 बनाने के लिए 20 मल्टीप्लाई किया, तो बोथ साइड हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगला प्रश्न, बाई सेलिंग अ बाईसाइकिल, इतने में बाईसाइकिल की सेलिंग प्राइस हमको पता है। सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज 2024। और कितना लॉस हो रहा है? हमको लॉस भी दिया हुआ है, लॉस हो रहा है 12%। तो वो कितने में बेचे? अभी इन्होंने जब इतने में सेल किया तो इन जनाब को इतना लॉस हो गया। जब इतने में बेचे उन्होंने इतना लॉस मिला, तो कितना सेल करें, कितनी रुपीस हम इंक्रीज करें कि इनको कितना हो जाए प्रॉफिट? 12% का प्रॉफिट आ जाए। समझ में आई बात? अभी ये इतने में सेल कर रहे हैं, इतना लॉस हो रहा है, तो क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन, अब देखिए इन्हें लॉस हो रहा है ना, तो लॉस होगा तो क्या करेंगे? लॉस परसेंट इंटू एसपी। क्लियर? तो यहां पे अब सेलिंग कॉस्ट प्राइस 100, अब लॉस कितना परसेंट हो रहा है? 12% हो रहा है। और सेलिंग प्राइस क्या है? 2024, तो कितना आ गया? 100 अपॉन 88 इंटू 2024। क्लियर? अब ये किससे कैंसिल हो गया? 11 की टेबल से 8, 184। अगेन डिवाइड बाय 8, हाउ मेनी टाइम्स? 2, 3। तो कितना कॉस्ट? अब देखिए यहां पे सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? कॉस्ट प्राइस आएगी 2300। ये कॉस्ट प्राइस मिल गई, कॉस्ट प्राइस मिल गई। अब यहां से फिर से सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, किस पे? 12% प्रॉफिट पे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना दिया है? सीपी, तो एसपी 12% गेन अपॉन 100 इंटू 2300, 00 कैंसिल, तो कितना आ गया? 112 इंटू 23। तो कितना अमाउंट हुआ? 23 इंटू 2 46, 4 कैरी 7 2। तो ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। इस पे इनको 12% का प्रॉफिट हो रहा था, इस पे इनको 12% का लॉस हो रहा था। तो समझ में आया बच्चों? प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अगर आपको देख के आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर से करोगे तो अभी इसको देखने पे आपको शायद 50% आ जाए। जब आप खुद से करोगे तो 100% आएगा, और फिर मार्क्स भी कितना आएगा? 100% आएगा। ठीक है, तो इसको खुद से प्रैक्टिस भी करिए। कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, आपको इसमें क्वेश्चन समझने में शायद प्रॉब्लम आए। हार नहीं माननी है, लगे रहना है, डटे रहना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 45 ऑरेंजेस है, 160 कॉस्ट है। तो क्या एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी?
और यहां पे सेलिंग की बात हो रही है, इन्होंने 45 ऑरेंजेस सेल किए हैं 160 रुपीज में और इनको लॉस हो रहा है 20 रुपीज, 20% का। तो पहले यहां पे 45 की सेलिंग प्राइस निकाल लें, कॉस्ट प्राइस। चलो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 ऑरेंजेस, तो थोड़ा और स्टेटमेंट लिख दें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 ऑरेंजेस। तो कितना कैसे निकालोगे? 100 अपॉन 100 माइनस 20 और सेलिंग प्राइस क्या है 160 एंड 100 अपॉन 80 इंटू 160 कैंसिल 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 200 रुपीज। तो 45 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ गई 200। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज इज 200 अपॉन 45। कैंसिल कर दो, कितना आएगा 40 अपॉन 9। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है 40 अपॉन 9। हमें निकालना क्या है, कितना उसे गेन हो रहा है। ही सेल 112 एंड 20% गेन ऑन होल। सो हाउ मेनी ऑरेंजेस आर शोड बी सेल। कितने ऑरेंजेस उसने सेल किया 112 रुपए में और उसे गेन कितना हो रहा है। तो यहां पे क्या निकालोगे, सेलिंग ऑन द होल। तो यहां पे सेलिंग प्राइस हमको पता है, अगेन कॉस्ट प्राइस, तो 100 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 112। सो कितना आ गया 120 इंटू 112। सो 0 0 कैंसिल, सो 5 अपॉन 6 इंटू 112। और यहां पे हमने इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स और इसको कैंसिल किया 5 एंड 6। तो कितना आ गया 0 3 280 अपॉन 3। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई और एक की कॉस्ट प्राइस हमें पता है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकाल देंगे। सो 280 डिवाइड बाई 3 अपॉन 9 अपॉन 480। क्लियर। एंड 0 0 कैंसिल, 3 टाइम्स 7 21 ऑरेंजेस को हमने सेल किया जिसपे हमको 20% प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछो। एक बार में नहीं आता, इसको करना पड़ता है, प्रैक्टिस करने पे तभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 मशीन है। देखिए इसको मैं हिंट दे देता हूं, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। यहां पे आपको सेलिंग प्राइस पता है, हमको दोनों कॉस्ट प्राइस निकालिएगा। कॉस्ट प्राइस देखिए पहले कॉस्ट प्राइस पे गेन हो रहा है 100 अपॉन 100 इंटू 2400। ये कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आ गई। और यहां पे कॉस्ट प्राइस सेकंड निकालेंगे आप 100 माइनस 200 इंटू 2400। तो 100 अपॉन 120 इंटू 2400, 0 0 कैंसिल, 20 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 2000 रुपीज। और यहां पे आप करेंगे 100 अपॉन 80 इंटू 2400, 0 0 कैंसिल, इट इज 33,000। क्लियर। अब टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मशीन इज 2000 प्लस 3000 इज इक्वल्स टू 5000। एंड सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 2 इंटू 2400 इज इक्वल्स टू 4800। तो यहां पे देखिए आपको लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना और यहां पे सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो रहा है। तो इसके बाद आप लॉस परसेंट खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहां पे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं 200 का इसे लॉस हो रहा है। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो ट्राई। यहां पे 960 पे उन्होंने एक टेबल खरीदा हरीश ने और रमन को शॉर्ट कर दिया 5% पे और रमन ने मुकुल को शॉर्ट कर दिया 10% पे। तो यहां पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 960। अगर हम हरीश की सेलिंग प्राइस निकालें तो 100 कितने परसेंट प्रॉफिट पे किया 5 अपॉन 100 इंटू 960। सो 0 0 कैंसिल,
सो 105/10 इंटू 96। फिर इसे कैंसिल कर दिया हमने 2 टाइम्स, 21 एंड 21 48। तो इसको करने के बाद फिर से आप, अब ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगी किसकी, मुकुल से, रमन से मुकुल की। अब ये हरीश से जो रमन को बेचा, यहां पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गई। अब यही जो सेलिंग प्राइस होगी 21 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 8, 16 एंड 21 44 84 1008। अब ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी किसकी, किसने खरीदा इसे, रमन ने खरीदा है, और रमन ने किसको बेचा, मुकुल को। तो यहां पे 10% निकाल देना। अगेन सेलिंग प्राइस रमन टू मुकुल। तो यहां पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 1008। तो स्टूडेंट्स आप लोग कर लोगे, उम्मीद है। बहुत इजी है, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए बस। इसमें अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। बस आपका कैलकुलेशन इसमें ये आ गया आंसर। क्लियर? तो इस तरह आप आंसर फाइंड कर सकते हो किसी भी, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है ही नहीं। यहां पे आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। तो यहां पे कुछ आगे क्वेश्चन है, उसको हम आगे के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आज के लिए, आज इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे क्वेश्चन होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे, और मन लगा के पढ़िए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमारे नंबर है 7380515253 visionpointnis.co.in। ये हमारी साइट है, इस पे आप विजिट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करो, कमेंट करो। बाय बाय, जय हिंद।